गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब। डे 2 आफ्टर दिवाली। तो जा रहे हैं ऑफिस। यही है हमारी विदेशों में रहने वाले लोगों की कहानी। दिस इज़ हाउ इट इज़। वर्किंग डे था दिवाली एंड उसके अगले दिन भी वर्किंग डे है। सो थके हुए हैं बट जाना है। तो चलो चलें ऑफिस और अपना दिन की शुरुआत करें। शूज़ पहने और जाएं। बाय लाडो। आज आर्या भी बड़ी बिजी है। आर्या के स्कूल में बहुत कुछ हो रहा है। आज तो मेरी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस है। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस भी है शाम को, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मोस्टली जजी जाएंगे। हाँ। चल लाडो, लव यू। सतनाम वाहेगुरु। दोस्तों, मेरा इतना बुरा हाल है कि मैं नोटिस ही नहीं किया कि डेकोरेशन नेहा ने उतार दी है। मेरे को आया कहती है आपने देखा नहीं, मम्मा ने डेकोरेशन उतार दी है। मैं क्या, अच्छा ये कब हुआ, पता ही नहीं चला मैनू। इधर वो लगा हुआ था ना बैनर, थोड़ा सा पिक्चर डार्क आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, बट इधर बैनर था, हार वूर लगे हुए थे, और उसको पता नहीं कुछ बोलते हैं जो दरवाजे पे लगता है, वो लगा हुआ था। तो घर में आज कोई नहीं है, कल्ला मैं हूँ, और यहाँ का अभी नहीं उतरा। ये लगता है मेरे को नेहा जी उतारेंगी अब जल्दी, या मैं दिन में उतार दूंगा। बट आई एम वेरी बिजी टुडे। मेरे पास 3 घंटे की तो मीटिंग ही है यार। 3 आवर्स मीटिंग ना बंदे को निचोड़ के रख देती है। दिन में गर्मी हो जाती है, और भाई साहब सुबह इतनी ठंड होती है। ऊपर से मैंने एक स्क्रू अप कर दिया। नेहा जी थोड़ा अपसेट हो गई हैं। एक्चुअली वो बाउंसी कैसल को लेने आया था सवेरे। बाउंसी कैसल था ना हमारे पास बहुत बड़ा, वो बच्ची तो बड़ी होगी तो हमने वो सेल कर दिया। वो बंदा आया और मैंने उसको दे दिया। और मेरे को लगा कि जो इन्फ्लेटेबल जितने होते हैं उनमें मोटर नीचे होती है। हाँ, उसकी अंदर ही होते हैं। हाँ, उसकी सेपरेट होती है। मेरे को याद थी, मैं हमेशा लगाती थी। अब उसकी सेपरेट थी, मैंने ध्यान ही नहीं। और वो बंदा पीए से आ रहा था। वो बंदा प्रिंस एल्बर्ट का था। वो लेके चला गया बेचारा। उसने मेरे को पूछा मोटर, मैं क्या इसी में होती है मोटर, तो वो चला गया। अच्छा, मैं इतना हेक्टिक था मेरा दिन आज, काम में भी कोई बात नहीं डैडा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट टेक टेंशन में। बट मैं, मम्मा तो अपसेट होगी मेरे से। अब तो ठीक है चलो, लेकिन वो उन्हें फोन ही कट कर दिया फिर। अब लेकिन दोबारा कह रही है कि नो आई अंडरस्टैंड कि भैया क्या करें। नहीं, आपका भी स्ट्रेसफुल दिन था, ऐसा आपकी गलती नहीं है। आज 3 घंटे तो मीटिंग थी, बड़ा बुरा हाल था। तो अब मैं जा रहा हूँ इसको लेके, इसकी कंप्लेंट सुनने। इसकी कंप्लेंट्स हैं बड़ी, पेरेंट टीचर बहुत कंप्लेंट्स आनी है इसकी, क्योंकि ये बहुत ही शैतान बच्चा है। इसकी कंप्लेंट होएंगी आज। मैं भी कंप्लेंट करनी है। मैं भी उसको बोलूंगा, डॉक्टर टीचर को। मैं भी टीचर को बोलूंगा कि ये मेरे को बड़ा तंग करती है। इसको थोड़ा सा आप जो है तमीज सिखाएं। ये घर पे अपने प्यो को बहुत ज्यादा तंग करती है। ठीक है ना, चले? हाँ चल। आर यू रेडी टू लिसन टू योर कंप्लेंट्स? चलो लेट्स गो। फिर मैं अपना जो है लैपटॉप सारा जो वाइंड अप करें, वाइंड अप करके बैग में रखें, क्योंकि कल मैंने जाना है ऑफिस। बड़ी भूख लग रही है भाई साहब। सुबह से पता क्या खाया? एक केला, एक सेब और एक कप कॉफ़ी। दैट्स अबाउट इट। That's it. I mean, I had after breakfast. Breakfast में I had 3 eggs and वो तो आई नो व्हाट यू डू नाश्ता। and then nuts. उसके बाद लंच में एक केला, एक सेब और कॉफ़ी का कप और एक राइस केक भी खाया। सॉरी, राइस केक। बट बड़ी भूख लग रही है और मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं गोली नहीं खाना चाह रहा कि रोटी खाऊं, क्योंकि पेट खाली है। लेकिन रोटी बनने में आई हैव नो आइडिया। रोटी खाने में बहुत टाइम है। अभी मम्मा ऑफिस से आ रही है, रास्ते में है। और रास्ते में आ गई मम्मा? हाँ, रास्ते में। यार 35 हो गए, वी शुड निकलो। हाँ, मेरी 45 की 45 की अपॉइंटमेंट है। चल चले 3:35। नो 4:45। हाँ जी बेटा। अरे बेटा कैसे करेंगे? वो बता रही है, कहती है उसकी फ्रेंड्स हैं जो 3-3, 4-4 सिबलिंग हैं।
उनके माँ बाप एक के बाद एक मीटिंगों में है। क्योंकि वो मैंने बोल कहा रही थी उसने सबसे अर्लीस्ट उसकी माँ ने सबसे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट लिया है अभी हाँ 3:30 की क्योंकि तो फिर ना मैं स्कूल में ही रहूंगी अभी। हाँ, क्योंकि मैं फिर घर वो नहीं जाना मैंने। लाइन में लगा के हाँ सबको। क्योंकि मेरा तो 1 घंटे बाद था ना, मेरे तो 4 बजे की है। हाँ, कितना मुश्किल है वैसे भाई साहब, लाइन लगी रहती है। ये है वो मोटर जो मैं सुबह देना भूल गया। वॉरमन में डिलीवर करते हैं इसको, क्योंकि वो कहते हैं उनका फ्रेंड वॉरमन रहता है। और रख लिया मोटर ना, तो उनका फ्रेंड कहते हैं वॉरमन में जो है उसको डिलीवर कर देंगे हम। अरे बड़ी तारीफ हुई है इस बच्ची की यार, मैं तो मतलब परेशान ही आ गया हूँ। मैं दिखा नहीं रहा कैमरा ऊपर, ये ना सोचें कि जो है कैमरा नीचे है बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज, बट इस बच्ची की बहुत तारीफ होके आई है। टीचर बहुत खुश हैं। मैं क्या यार, हमें हमारी खुशी का क्या होगा, क्यों? हमें पागल बनाया हुआ है सबको। ये बड़ी बच्ची चालू है, पागल बना के रखती है टीचरों को। टीचर इतने खुश हैं। टीचर कहती है, टीचर को ना बताया हमने कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे। हाँ, टीचर कहता है, बड़ा अच्छा बंदा है यार। कहता है हाँ हम जा रहे हैं। मैंने बोला हम जा रहे हैं ट्रिप पे तो वी वोंट बी अवे, आई मीन वील बी अवे। सर दर्द हो रहा है यार। तो कहता है कि टीचर तो कहता है जाओ जाओ एंजॉय करके आओ, अनदर ट्रिप फॉर यू आर्या। ये तो मशहूर है भैया क्लास स्कूल में, ट्रिपों पे घूमती रहती है ना ये। ठीक है चलें। हाँ चलो। लेकिन टीचर ने बोला कि इसका ट्रिप आप कट शॉर्ट क्या करें इसको। झूठ। हाँ बोला सब कुछ झूठ। बोला टीचर ने बोला इसको इतनी ट्रिपों पे मत लेके जाया करो, शी इज गेनिंग टू मच कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं बड़ी कॉन्फिडेंट है ये। बताओ, उसको कह रहे हैं जो मैं बिल्कुल पप्पू था, बिल्कुल ऐसा बंदा जिसको कॉन्फिडेंस है ही नहीं, जीरो कॉन्फिडेंस वाला बंदा था मैं। चलो जी चलें, अब इसको छोड़ना है इसकी सहेली के घर। हाय एंड देन मैं जाऊंगा वॉरमन। चलते हैं पहले। नो प्लीज। गाड़ी भी धोया और डिलीवर भी कराया वॉरमन। बड़े दिन से गाड़ी गंदी थी, मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी। अभी ना मतलब आज की आपको एक आज सच्ची घटना से आपको वाकिफ़ कराएं जो मैंने सुनी। आपस में टीममेट्स हम बात कर रहे थे मीटिंग के बाद। कई कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड का बिल आया, बिल देखा, अमाउंट कितना ड्यू है, भर दिया। आइटमाइज्ड यानी आइटमाइज्ड बिल आता है जब, तो ट्रांजैक्शन सारी चेक किया करें। एक बंदा कहता है पिछले 3 साल हो गए वो एक जिम की मेंबरशिप उसके कार्ड पे चार्ज हुई जा रही है और उन्होंने जो आज तक कैंसिल नहीं करी और जिम गए भी नहीं कभी। कहते शुरू में जब मेंबरशिप ली होगी तो मैं थोड़े दिन गया हूँगा, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद 3 साल से पेमेंट जाई जा रही है। जिम मेंबरशिप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपेंस जो लोग कर लेते हैं एनरोल और कैंसिल करना भूल जाते हैं। आज ही अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करें और हर महीने चेक करा करें कि कहाँ वो टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शन है, सारे ज़रूर चेक किया करें। आई एम श्योर आप लोग भी कोई ना कोई तो ज़रूर जो है जिम की मेंबरशिप ली होगी और वो जिम की मेंबरशिप को पे करी जा रहे होंगे और जिम जा नहीं रहे होंगे। तो कहते हैं एक दो डॉलर बचने से ही आपके साल के इतने पैसे बच सकते हैं कि आप आराम से मैक्सिको घूमाओ, यूएस घूमाओ। तो एक ट्रिप आपका बाहर आ जाएगा। इतने ऐसी सब्सक्रिप्शन जारी होंगी जो आप यूज़ नहीं कर रहे। तो आज ही अपना जो है बैंक अकाउंट, अगर डेबिट बैंक चेक इन अकाउंट जो है उसको भी चेक करें, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को भी चेक किया करें। कि कभी कभी बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है कि भाई पहले मंथ की फ्री है। कई सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन फॉर द फर्स्ट मंथ फ्री होती है या फॉर द फर्स्ट वीक फ्री होती है। तो मेक श्योर किया करें कि आप उसको लिख लें कहीं पे अपना, अगर अपने जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर अपना जो बजट बनाते हैं, या कैलेंडर को यूज़ करें, गूगल कैलेंडर या कोई भी, और डेट डाल लिया करें जब आपको कैंसिल करना है। नहीं तो बंदा ना भूल जाता है। और ये कंपनियां ऐसे चल रही हैं। एक कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनियों को पता तुझे भूल जाना है, तो कंपनियों ने क्या करना है कि जी मेंबरशिप ले लो, हफ्ता 10 दिन की ट्रायल फ्री है। और ट्रायल में ही बंदे का क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेते हैं और फिर चार्ज करते रहते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है तो इट्स टाइम टू गो बैक ऑन योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स एंड योर बैंक स्टेटमेंट्स एंड लुक आउट फॉर द चार्जेस, लुक आउट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस, एंड इफ देयर इज समथिंग अननोन या फिर समथिंग दैट यू एनरोल्ड a while ago and you forgot about it, it's time to cancel that and save that money for yourself.
इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब आ गई हैं जैकेट्स बाहर। तो लाडो इज़ ऑल फुली पैक्ड। कल ये हल्की जैकेट पहन गई तो कहती है मेरे को बहुत ठंड लगी, रिसेस और लंच में तो बाहर जाते ही है ना ये। तो मैंने कहा इसलिए आज निग्गी जैकेट पहन के जाओ। तो आपको ये जैकेट कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही यार? इसने मेरी ये जैकेट मार ली। मुझे एक्चुअली टाइट हो गई थी तो मैंने आर्या को बोला, कहती है मैं ट्राई करती हूँ, और फर्स्ट क्लास आ गई है। तो यही होता है, देखो माँ बेटी का एक ही साइज हो गया अब। तो दिखा आके, इतनी सोनी लग रही है। हम भी ऐसी करते थे, जो भी घर में चीज आती थी मम्मी की हमने पहले बरतनी होती थी। ये देखो ऐसा लग रहा है, पास आना, ब्लैक ब्लैक अंधेरा है वहाँ। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जैकेट है, ये इसी की लग रही है। इतनी निग्गी हल्की, बहुत अच्छी है। तो इसकी जैकेट हमने ऑर्डर करी हुई है, आएगी थोड़े दिनों में। तब तक ये मम्मा की जैकेट पहन के जा रही है। वेडनेसडे एडम्स बन गई है ये। कहती है ब्लैक ही जैकेट है, ब्लैक ही ग्लव्स हैं, अब बस टोपी रह गई है, वो भी ब्लैक होती तो पूरी में वेडनेसडे एडम्स होती। इसको वेडनेसडे बहुत पसंद है गाइस, वो जो आप लोगों को पता ही होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो नेटफ्लिक्स पे वेडनेसडे है। 5 बार देख लिया आर्या ने, बताओ यार। सीजन 1 and 2 सारा दिन वेडनेसडे वेडनेसडे, बिहाइंड द सीन्स वेडनेसडे, यही करती रहती है। जो ट्रेंड में होता है वो बच्चों ने देखना ही है। Nobody really likes Wednesday. It's very underrated, sorry. अंडररेटेड? अच्छा, इसने डैडा के साथ बैठ के एक बार देखा था, उसके बाद ये धड़ाधड़ देखती है। बहुत क्यूट लग रही है आर्या ये जैकेट। तो जी यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, दिवाली ख़त्म हो गई है। दिवाली से पहले सफाइयाँ होती हैं ना, दिवाली के बाद भी सफाइयाँ होती हैं, और वो होती हैं मेकअप ब्रशेस की। तो ये देखो आर्या ना सारे मेकअप ब्रशेस, ब्लेंडर्स, हमारे रोज़ के जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं ना, क्योंकि मेकअप शेकअप बहुत हुआ है त्योहारों से पहले और त्योहारों वाले दिन। तो ये ना हमने एक मेकअप ब्रश मशीन में इन्वेस्ट करा है। अगेन आर्या की, क्योंकि हमने एक बार और भी यूज किया हुआ, इसको इतना अच्छा जॉब किया था इसने। तो आर्या की ये खोज है। तो आर्या भाई देखती है चीज़ें और फिर बताती है, और फिर हम मंगाते हैं रिव्यूज़ पढ़ के। ये आर्या ने मंगाया है मेकअप ब्रश क्लीनर। तो इसमें ये डालेगी, अभी आपको दिखाएगी कि कैसे बड़ा फर्स्ट क्लास बारी बारी करके इसके थ्रू ब्रशेस जाते हैं। और इतना गंद होता है ना उसमें, पानी इतना गंदा हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं इसमें अभी भी। पिछली बारी तो मेरे को आई थिंक अबाउट 5 टाइम्स पानी चेंज करना पड़ा। तो ये भी ज़रूरी है गाइज, आप स्किन पे जो लगाते हो उनकी भी सफाई करनी ज़रूरी है, चीज़ों के, टूल्स की, जो आप यूज़ करते हो चीज़ें, ताकि लाइफ भी बनी रहे, आपके स्किन के लिए भी अच्छा रहे, और नीट एंड क्लीन हो जाए। फिर चल जाएंगे 4-5 बार, और फिर मैं फिर से आर्या क्लीन कर देती है। तो ये आर्या को बड़ा अच्छा लगता है। once in a month टाइप क्लीन कर हाँ, तो ये आर्या इसको धोएगी बारी बारी करके, इसमें आपको दिखाएगी। और फिर उसके बाद जब ये क्लीन हो जाएंगे, आई जस्ट लेट देम एयर ड्राई फॉर 1 or 2 days धूप में। जैसे ना आप बन्नी पे रख सकते हो धूप में या कुछ, और वो क्लीन, और वो धूप में सूखता रहता है। पिछली बारी भी जब मैंने किया था तो धूप नहीं निकली थी, इस बारी भी कर रही हूँ तो धूप नहीं निकली। नहीं, कल निकलेगी, परसों निकलेगी। नहीं तो हम यहाँ पे रख देते हैं। ब्रशेस की कमी तो है नहीं, और दूसरे वाले यूज़ कर लेंगे जब तक। तो और वैसे भी अभी कुछ करना तो है नहीं। हाँ, तो दिवाली शिवाली ख़त्म हो गई है, तो अब यही सब अपना काम लगा रहेगा, सूखता रहेगा अपने आप। तो जी ये अलमारी टैकल होगी अब शूज़ की। जैसे कि मैंने कहा था, पिछले वाले में आपने देखा था हमने कपड़े करे थे, इस बार अब शूज़ की बारी है। तो औजार उजूर सब ले आई हूँ, सीढ़ी और मेरा इनका वैक्यूम, एंड साथ ही साथ हमारी वाइप्स, ये अभी टैकल करते हैं। एंड देन और आप देखोगे थोड़ी देर में कि हमारे समर के शूज़ गायब हो जाएंगे और विंटर के आ जाएंगे। हमारे सारे विंटर के शूज़ रेडी हो गए हैं, ऊपर सारे समर के चले गए हैं। ये हमारी डोनेशन की बिन है, जो अधूरे हो गए हैं, जो बड़े छोटे ख़राब ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गए हैं। तो चलो जी, काम ख़त्म हो गया, वैक्यूम करेंगे अभी, एंड वी आर गुड। लुक, टेबल्स हैव टर्न्ड एंड इट लुक्स सो नाइस। कभी हम भी बैठते हैं और कभी कोई उधर काम भी कर रहा होता है।
अमेजिंग फीलिंग है गाइस, ये अमेजिंग। आर्या को एक्सक्लूड कर दो, आर्या तो बेचारे हम दोनों के साथ ही होती है। वी फील सो अकॉम्प्लिश ना इस वीकेंड कि मैंने और आर्या ने इतना काम करा है सच्ची। बस जब जो बंदा कभी कभी काम करता है ना उसको अकॉम्प्लिश फील होता है। हम लोग रोज इतना काम करते हैं। अच्छा, आई फील अकॉम्प्लिश एवरी डे। अच्छा, एवरी डे लोग उस टॉकिंग। हम फ्राइडे से काम कर रहे हैं, अभी फ्राइडे आया भी नहीं था। मैं आर्या को लेके गई थी डॉक्टर पे। You guys wait for Friday to work. अरे छोड़ो तुम। Our work started when I was born. मैं पैदा हुआ सेकंड में ही मम्मी बैठी लेटी हुई थी, मैं काम काश मम्मी यहाँ पे होती फिर बताती कौन कितना काम कर रहा मैंने है। काम शुरू कर मम्मी, वो टाइम आएगा जब मम्मी यहाँ पे खड़ी होगी और तब मैं पूछूंगी मम्मी दसना जरा की कम करे इन्हें। चलो जी अब डिनर करेंगे थोड़ी देर। मैं जिस हॉस्पिटल में हुआ था आई वाज कीपिंग बुक्स फॉर दैट हॉस्पिटल। डन हो गया वो हॉस्पिटल। सब बहुत स्वाद बनी राइमा यार। पतली नहीं है अब तेरी। ठीक करी ना खड़े हो गए। अच्छा हाय राम, इसको भी क्रेडिट ले जाना है। इतने उसको मैंने मारी कड़छियां मार मार के काढ़ा है मैंने। बहुत स्वाद बन गया। अब मेरे हाथ लगे हैं तो हो गया काम। बस हर चीज में आ जाता है लोग ना, ये ऐसे लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा कूड़ा तो निकालूं पहले फिर। अभी तो शीटें तो नहीं बिछाने, शीटें तो नहीं बिछाने की जरूरत अभी। शीट तो नहीं अभी बिछाने नहीं। हाँ ठंड बहुत हो गई है, दरवाजा बंद ना कर दूं? नहीं तो मैं गाड़ी ला रहा हूँ अंदर बस। ओके। बाइकें तो हटा दी मैंने। साइकिलें सारी उधर कर दी हैं और पहले तो साइकिलें जस्ट ना नीचे रख देता था, लेकिन अब इट्स काइंड ऑफ अ हैसल। एंड ये साइड अब क्योंकि इस साल छोटी गाड़ी आ गई है हमारी, पहले तो इधर भी बड़ी होती थी तो ब्यूइक, तो अब तो ऑडी आ गई है तो फिर काफ़ी स्पेस होती है इस साइड पे। तो ये साइड पे पार्क हो जाएंगी साइकिलें। अभी वो वाली साइकिल है उसको उधर ही रखोगे? उसको उधर ही रखोगे उस वाली साइकिल में? नहीं टूट ना जाए, रहने दो, यहीं रहने दो। हाँ ये मेरी वाली साइकिल वहाँ है और जस की और आर्या की वहाँ पे है। तो ये दो जो डब्बे हैं ये भी ऊपर जाएंगे और वो वाला नीचे आएगा क्रिसमस का। ये देखो हमने कितना काम करा है। वो सारा हमारा डोनेशन का पाइल है, ये सारा डोनेशन का पाइल है, ये सब जाएगा थ्रिफ्ट स्टोर जब भी जाएंगे। और अपना आगे का भी पोर्च क्लीन हो गया है तो गाड़ी अंदर कर लो। बल्कि सुबह सुबह ना, नहीं तो फ्रॉस्ट होती है फिर, जैसे लाइक इट टेक्स फॉर एवर गर्म होने में। बहुत ठंडी रहने लगी। हाँ और फिर दुगना टाइम लगता है। रिमोट स्टार्ट की अभी आवश्यकता नहीं है तो क्यों करो जब अंदर गाड़ी खड़ी करके हो सकता है काम। नहीं गैराज है तो फिर क्यों ना कर यूज करो ना। हाँ। मेरे को लगता है गैराज में गाड़ी की ही जगह है। हाँ। समर में छोड़ देते थे बाहर, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं है। लोग नहीं तो लोग गैराज में सामान भरा होता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। पहले दिन से हम वी मेड श्योर कि अगर गैराज है तो गाड़ी अंदर ही होनी चाहिए। नहीं हमारा तो हमेशा ऐसे होता है, कभी हेल हुल आया आप लोगों ने देखा, ये अंदर कर लेते हैं हम राइट अवे। सो इट्स जस्ट एन आलस की समर में बाहर रहती है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ ऑलवेज रेडी कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो। हाँ चलो, मैं तो बस देखने आई थी कि क्या हो रहा है, कूड़ा वूड़ा फेंकने आई थी मैं तो बस। हम ना वी ट्राई टू कीप थिंग्स ऑलवेज रेडी इन एडवांस सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अब कल सुबह अगर स्नो भी पड़ जाए ना तो वी आर नॉट स्क्रैम्बलिंग एंड रशिंग एवरीवेयर कि हाय ये भी करना है वो भी करना है, पाजड़ा मच जान, ऐसे नहीं होगा। हमारे शवल्स रेडी हैं, हमारा स्नो ब्लोअर आपने देखा है पिछली वीडियो में रेडी है, ऊपर पोर्च रेडी है, ऊपर का पैडियो इज़ ऑल क्लीन्ड अप एंड पुट अवे, एंड अब गराज भी रेडी है। मैंने फ्रंट एंट्रेंस भी क्लीन कर दिया है, कपड़े शूज़ सब कुछ हो चुका है, गर्म कपड़े हमारे निकल गए हैं। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वील कीप पुटिंग आर लेयर्स। पहले स्वेटर हुडीज, फिर कोट्स जैकेट्स टोपियाँ ग्लव्स सब कुछ निकला हुआ है। धीरे धीरे सब कुछ रेडी है, जैसे जैसे वेदर चेंज होगा आगे। तो जब टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा हम करते रहते हैं, फिर इकट्ठा नहीं करना पड़ता सारा काम। रसोई मेरी पूरी क्लीन हो गई है, डिश वॉशर चला दिया है, वी आर ऑल गुड एंड सॉर्टेड।